Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine and enjoying good health. Today we will discuss Unit 7 Computational Thinking. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके MCQs देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और एंड पे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले MCQs कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है इनमें से? A problem solving approach that employs systematic, algorithmic and logical thinking. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जिसके अंदर क्या हो, सिस्टमेटिक, एल्गोरिथमिक और लॉजिकल थिंकिंग हो। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फर्स्ट MCQ का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक, एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, वाई इज़ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इट सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। ये क्या करती है, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करती है। किस तरह? उन्हें ब्रेक करके स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उन्हें स्मॉलर पार्ट्स में। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सेकंड MCQ का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। थर्ड MCQ है, पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलैरिटीज विद इन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करना, फिर उनको यूज़ करना, ये क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा, फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलैरिटीज विद इन प्रॉब्लम्स। फोर्थ MCQ है, विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग द डिटेल्स टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। मेन आइडिया पर फोकस करने के लिए डिटेल्स को इग्नोर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। फोर्थ MCQ का क्या है, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, डिटेल्स को इग्नोर करके मेन आइडिया पर फोकस करने के लिए क्या कहलाता है, ये अब्स्ट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रिंसिपल क्या है, प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। ऑप्शन बी हमारे पास फिफ्थ MCQ का करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ MCQ, एल्गोरिदम्स आर। एल्गोरिदम क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम्स। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। सेवंथ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्लो चार्ट्स आर यूज टू। फ्लो चार्ट्स किस लिए यूज होते हैं? रिप्रेजेंट एल्गोरिदम्स ग्राफिकली। एल्गोरिदम्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं, फ्लो चार्ट्स। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। नाइन्थ MCQ है, सीडो कोड इज। सीडो कोड क्या होता है? अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। प्लेन लैंग्वेज को यूज करते हुए एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं हम, सीडो कोड। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्राई रनिंग का फ्लो चार्ट इन्वॉल्व्स। फ्लो चार्ट की ड्राई रनिंग में क्या होता है, टेस्टिंग द फ्लो चार्ट विद सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा के साथ फ्लो चार्ट को टेस्ट करना क्या होता है, ड्राई रनिंग ऑफ ए फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन। तो MCQs के बाद हम हमारे पास सेकंड पोर्शन किस चीज़ का है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तारीफ करें। ये हम पीछे MCQs में भी कर चुके हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्किल्स और टेक्निक के ज़रिए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जिसके अंदर हम डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक को यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस सच एज बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इवन डेली लाइफ। कंप्यूटर साइंस के अलावा हम इन्हें बायो, मैथ और डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। किसे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। एग्जाम्पल इसकी क्या है, प्लानिंग अ ट्रिप और ऑर्गेनाइजिंग टास्क। अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना या एक ट्रिप प्लान करना, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग।
कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीकम्पोजिशन क्या होती है? डीकम्पोजिशन पीछे हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था। द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर और मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स में, यानी स्मॉलर कंपोनेंट्स में उन्हें डिवाइड कर देना, ये क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेटिव थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। इसके अंदर क्या होता है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स द एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग अ बर्ड हाउस। This task might too tough first, but if we break it down, we can handle each part one at a time. अगर हमने एक बर्ड हाउस बिल्ड करना है तो पहले पहले हमें ये क्या लगेगा, एक टफ टास्क लगेगा, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दें तो ये हमारे लिए क्या होगा, इजीली हम इसको मैनेज कर सकेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्निशन विद एग्जांपल। पैटर्न रिकॉग्निशन को मिसाल के साथ वाजे करें, बयान करने। पैटर्न रिकॉग्निशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज और पैटर्न अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम्स। डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या सेम प्रॉब्लम्स के अंदर सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स को मालूम करना क्या कहलाता है? पैटर्न रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम्स में क्या करना? सिमिलैरिटीज मालूम करना क्या कहलाता है? पैटर्न रिकॉग्निशन। एग्जांपल क्या है? इफ वी नोटिस दैट वी ऑलवेज फॉरगेट आवर होमवर्क ऑन मंडेज, वी माइट रिकॉग्नाइज अ पैटर्न एंड सेट अ रिमाइंडर स्पेसिफिक फॉर संडे। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि अगर हम मंडे का वर्क करना, होमवर्क करना भूल जाते हैं तो हम एक रिमाइंडर लगा सकते हैं संडे, जो हमें रिमाइंड करवा देगा कि आपने मंडे वर्क करना है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एमसीक्यू में भी हमने किया था। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट। कंप्लेक्स डिटेल को हाइड करना, जबकि नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सपोज करना, इसे क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। ये क्या करता है? प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, डिज़ाइन करने में और सॉल्व करने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलोड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए हम जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। इसकी एग्जांपल क्या है? बेकिंग अ केक। फॉर एग्जांपल, हमने केक बेक करना है तो केक बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे वो हम तरतीब के साथ देखेंगे। मिसाल के तौर पर केक बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? प्री हीट द ओवन। सबसे पहले ही ओवन को क्या करेंगे? हीट करेंगे। दूसरे नंबर पे इंग्रेडिएंट्स जमा करेंगे। तीसरे नंबर पे इंग्रेडिएंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैयर कर लेंगे। चौथे नंबर पे मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स को। पाँचवें नंबर पे पैन को ग्रीस करेंगे। छठे नंबर पे हम क्या करेंगे? पोर द बैटर इनटू द पैन। पैन के अंदर बैटर डाल देंगे। सातवें नंबर पे क्या होगा? पुट द पैन इन द ओवन। ओवन के अंदर पैन को डाल देंगे। सेट अ टाइमर। टाइमर सेट करेंगे। व्हेन द टाइमर गेट्स ऑफ, टेक द पैन आउट। जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो पैन को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। एंजॉय द केक। इस तरह हमारा केक क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इशू, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, हम अपना गोल सेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने क्या क्या काम करने हैं। दिस इन्वॉल्व थॉरोली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट एंड रिक्वायरमेंट बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसके अंदर क्या होता है? थॉरोली हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं ताकि हम इसके की कंपोनेंट्स और रिक्वायरमेंट मैयर कर सकें। हमें पता चल जाए कि इसको सॉल्व किस तरह करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्लो चार्ट्स एंड हाउ आर दे यूज्ड? फ्लो चार्ट्स क्या हैं और उन्हें किस तरह यूज किया जाता है? द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ सेटअप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम
विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं डिफरेंट स्टेप्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। यूज़ क्या है, वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस टू मॉडल प्रोसेस, डिज़ाइन सिस्टम एंड कम्युनिकेट कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज इज़ क्लियरली एंड एफिशिएंटली। इन्हें हम डिफरेंट फील्ड में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में। किस चीज़ के लिए, मॉडल प्रोसेसेस के लिए, डिज़ाइन सिस्टम के लिए और कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज में कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ सीडो कोड। सीडो कोड का पर्पज क्या होता है? सीडो कोड क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करना क्या होता है? सीडो कोड होता है। इट हेल्प प्रोग्रामर्स एंड स्टूडेंट फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम विदाउट वरिंग अबाउट सिंटैक्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने की बजाय सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हम अपने लॉजिक पे इजीली फोकस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? सीडो कोड होता है। नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट्स एंड सीडो कोड। सीडो कोड और फ्लो चार्ट के दरमियान हमने क्या करना है? डिफरेंसेस बयान करने हैं। पहला डिफरेंस क्या है? सीडो कोड यूजेज प्लेन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ये क्या करता है? प्लेन लैंग्वेज यूज करता है और इसका फॉर्मेट ऑलरेडी क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है? फ्लो चार्ट्स आर ग्राफिकल सिंबल्स एंड एरोज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राफिकल सिंबल्स और एरोज यूज़ करते हैं। कहाँ पे? फ्लो चार्ट में। इट इज़ रेड लाइक अ स्टोरी। सीडो कोड को स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है, जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है? इट इज़ लाइक वाचिंग अ मूवी। ये किस तरह है? मूवी देखने की तरह होता है फ्लो चार्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, थर्ड क्या है? इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इट इज़ यूजफुल टू फाइंड स्टेप एंड डिसीजंस इन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के डिफरेंट स्टेप्स को मालूम करने के लिए क्या यूज़ होता है? फ्लो चार्ट यूज़ होता है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंसेस हो गए। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई रन एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ड्राई रन क्या होता है और ये क्यों अहम है? अ ड्राई रन इन्वॉल्व्स मैनुअली गोइंग थ्रू द एल्गोरिदम विद सैम्पल डेटा टू आइडेंटिफाई एरर्स। यानी एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एल्गोरिदम को सैंपल डेटा के साथ मैनुअली यूज करना क्या होता है? ड्राई रन होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? अ ड्राई रन ऑफ एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स मैनुअली walking through the algorithm step by step to understand how the algorithm या flow chart works without using a computer। एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर यूज किए बगैर मैनुअली देखना, ये क्या होता है? ड्राई रन होता है। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई एनी लॉजिकल एरर्स एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब मैनुअल कंप्यूटर यूज किए बगैर उसे मैनुअली स्टेप बाय स्टेप देखने का फायदा क्या होगा? इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? ये लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस 10th क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ड्राई रन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस। पहले हमने इसकी ड्राई रन की क्या देखी? डेफिनेशन देखी, और बाद में इसकी क्या देखी? इम्पोर्टेंस देखी। इसका मेन पॉइंट क्या है? पहला बात तो ये है, मैनुअली कंप्यूटर यूज़ नहीं करना, मैनुअली यूज़ करना है एल्गोरिदम को सैंपल डेटा के साथ। किस चीज़ के लिए? एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिस्क्राइब LARP एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लर्निंग एल्गोरिदम्स। LARP एब्रीविएशन किसका है? लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। It is a fun and interactive way to learn how algorithms work by actually running them and seeing the results। ये एक इंटरैक्टिव वे है जिसके अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को रन करवा के ये देखते हैं कि एल्गोरिदम वर्क किस तरह करते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं कि एल्गोरिदम्स वर्क किस तरह करते हैं, दूसरे नंबर पे उनके रिजल्ट्स देखते हैं। यानी एल्गोरिदम को एक्चुअली रनिंग के बाद हम उनके वर्क को देखते हैं कि किस तरह एल्गोरिदम वर्क करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? उसका रिजल्ट। इंपॉर्टेंस क्या है LARP की? अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम वर्क। एल्गोरिदम के वर्क को अंडरस्टैंड करता है। सी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट्स ऑन द आउटपुट। डिफरेंट इनपुट का आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये देखते हैं। और प्रैक्टिस राइटिंग एंड इम्प्रूविंग और ऑन एल्गोरिदम्स। प्रैक्टिस राइटिंग और अपने एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव करने के लिए भी LARP को हम यूज़ करते हैं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन 2 डीबगिंग टेक्निक्स। 2 डीबगिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं? ट्रेस द स्टेप्स और चेक कंडीशन। पहले नंबर पे क्या करना है? स्टेप को
ट्रेस करना है, दूसरे नंबर पे कंडीशंस को चेक करना है। ये दो हमारे पास क्या होते हैं, डीबगिंग टेक्निक्स होती हैं। अब ट्रेस द स्टेप क्या है, गो थ्रू ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट टू सी आइडेंटिफाई वेयर इट गोज रॉन्ग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम के हर स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि कहीं पे इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। हर स्टेप को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। एल्गोरिदम के ईच एंड एवरी स्टेप को चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके अंदर कहीं कुछ गलती तो नहीं है। चेक कंडीशन, एंश्योर दैट ऑल कंडीशन इज डिसीजन स्टेप्स आर करेक्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, चेक कंडीशन में क्या होता है, हम जो अपने स्टेप्स होते हैं उनके अंदर देखते हैं कि तमाम कंडीशंस करेक्ट हैं, सही वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। जो हल करने वाले हैं वो इधर ही हम हल कर लेंगे। जो टेक्स्ट बुक्स पे दिए गए हैं एज इट करने हैं, तो उनके हम आपको पेज नंबर बता देंगे टेक्स्ट बुक के। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोज दिस क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इसके मुताबिक इतने नंबर वालों को ये ग्रेड देना है। अगर 90 या उससे एबव नंबर हो तो ए प्लस ग्रेड होगा, 80 to 89 हो तो ए, 70 to 79 हो तो बी, 60 to 69 हो तो सी, अगर 60 से कम हो तो क्या ग्रेड देना है, एफ देना है। अब हमने क्या लिखना है, ग्रेड असाइन करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाना है। हेयर सिंपल एल्गोरिदम टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहले स्टेप में हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं वो लिखेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, चेक द मार्क्स अगेंस्ट द ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया के मुताबिक मार्क्स को चेक करेंगे। अगर मार्क्स 90 हों या 90 से ग्रेटर हों तो ए प्लस ग्रेड होगा। अगर मार्क्स 80 हों या 80 से ग्रेटर हों लेकिन 90 से लेसर हों, यानी 80 या 80 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम हों, तो ग्रेड क्या होगा, ए होगा। अगर 70 हों या 70 से ज़्यादा हों लेकिन 80 से कम हों, तो ग्रेड क्या होगा, बी होगा। अगर 60 हों या 60 से ज़्यादा हूँ लेकिन 70 से कम हूँ, तो ग्रेड क्या होगा, सी होगा। अगर 60 से भी नीचे हूँ तो फिर ग्रेड क्या होगा, एफ होगा। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हम जो हमने ग्रेड दिए हैं इनको प्रिंट करेंगे। स्टेप 5 हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा एल्गोरिदम असाइन करने का। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज एल्गोरिदम डिजाइन मेथड्स सच एज फ्लो चार्ट्स एंड सीडो कोड टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इलस्ट्रेट योर एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्ड एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या बताना है, फ्लो चार्ट्स और सीडो कोड को हम किस तरह यूज़ करेंगे कम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ हमने इलस्ट्रेट करना है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 to 138, वहाँ से आपने ये मेन पॉइंट्स इसके कर लेने हैं। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिग्निफिकेंस लिखनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, और पहले उसकी क्या करनी है, डेफिनेशन, फिर मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी सिग्निफिकेंस। प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट फील्ड। डिफरेंट फील्ड में इन्हें किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, इसकी हमने क्या देनी है, एग्जाम्पल देनी है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124 से 128 तक वहाँ से आपने कर लेना है। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। डीकम्पोजिशन, हम डीकम्पोजिशन का कंसेप्ट लिखना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। ये हमने एमसीक्यूज में भी किया था, शॉर्ट में भी किया था, अब ये लॉन्ग में भी आ गया। इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125, ये आपने वहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्निशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमने इसकी डेफिनेशन की थी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मद में हमने क्या बताना है, पैटर्न रिकॉग्निशन। हाउ डज आइडेंटिफाइंग पैटर्न हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी किस तरह हेल्प करता है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 126, उस पे ये क्या है, डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये भी हमने पीछे कर लिया था। डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाउ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पहले हमने बताना है एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है,
और एग्जांपल्स देनी है कि किस तरह हम इन्हें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 127, उस पर ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7th लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट एन एल्गोरिदम इज, वेल व्हाट इज एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करना है कि एल्गोरिदम होता क्या है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इसकी इम्पोर्टेंस बयान करनी है। प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल देनी है और फ्लो चार्ट भी बनाना है। 8th क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फ्लो चार्ट एंड सीडो कोड एज मेथड फॉर एल्गोरिदम डिज़ाइन। क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है फ्लो चार्ट्स का और सीडो कोड का। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच मेथड। दोनों के एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। प्रोवाइड्स एग्जांपल वेयर वन माइट बी प्रेफर्ड ओवर अदर। फ्लो चार्ट और सीडो कोड एक दूसरे पे हम इन्हें क्यों प्रेफरेंस दे सकते हैं, एग्जांपल के साथ हमने ये भी बताना है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 138। 9th लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ड्राई रन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ फ्लो चार्ट्स एंड सीडो कोड। सीडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों में हमने क्या बयान करना है, ड्राई रन। हाउ डज परफॉर्मिंग अ ड्राई रन हेल्प इन वैलिडेटिंग द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की करेक्टनेस के लिए ड्राई रन किस तरह हमारे पास हेल्प कर सकता है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 140 और 141, उस पर ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से ये निशान लगा लेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज LARP, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एल्गोरिदम्स। पहले हमने क्या बताना है, LARP है क्या, इसका एब्रीविएशन वगैरह इसकी सारी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद बताना है एल्गोरिदम्स को लर्न करने में और इसकी प्रैक्टिस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है 11th लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डज LARP इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल्स। LARP कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंडिंग और उनकी एप्लीकेशन को किस तरह इंक्रीज करता है। प्रोवाइड अ सिनेरियो वेयर LARP कैन बी यूज टू इम्प्रूव एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को इम्प्रूव करने के लिए LARP को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका हमने पूरा सिनेरियो लिखना है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143, 144 और 145, उस पर ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लेंगे।